हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज बताए थे, उनके प्रूफ्स बताए थे। अब हम उन प्रूफ को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज से पहले उसके एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, एक फिगर दिया गया है। इन द गिवन फिगर PQ इज़ पैरेलल टू RS। तो ये पैरेलल लाइंस दी हैं और पैरेलल लाइंस जैसे ही हमें लाइंस पैरेलल दे दी जाती हैं वैसे ही हमारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। लास्ट ईयर आपने पढ़ा है पैरेलल लाइंस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी लाइन पैरेलल है तो मुझे कुछ ऑल्टरनेट एंगल्स दिख रहे हैं जो कि इक्वल हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, Z जैसे शेप में ऑल्टरनेट एंगल होते हैं तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही एंगल्स इक्वल होंगे हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। आपको क्राइटेरिया बताया था, तीनों एंगल इक्वल हों तो ए सिमिलैरिटी, और अगर दो ही एंगल्स इक्वल कर पा रहे हैं हम तो ए सिमिलैरिटी। तो ज़रा यहाँ पे लिखते हैं किस तरह। सबसे पहले हमें ट्रायंगल के नाम लिखने होते हैं कि हम किस पे चेक कर रहे हैं। तो हमारा पहला ट्रायंगल है POQ और जो दूसरा ट्रायंगल है उसका नाम है SOR। अभी हम फिलहाल इस ट्रायंगल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम ऑर्डर में ही लिखें, लेकिन जब हम एंड तक पहुँचेंगे तब ऑर्डर करेक्ट होना ज़रूरी है। तो अब ज़रा इक्वल एंगल्स लिखते हैं। तो सबसे पहले POQ का जो एंगल इक्वल मिल रहा है वो है QPO, और वो किसके इक्वल मिल रहा है? OSR के इक्वल। क्यों है ये? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। बिल्कुल सेम रीज़न से इसका एंगल PQO इसके एंगल SRO के इक्वल है। यही रीज़न है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे तो दो एंगल इक्वल होते ही हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं, पर मैं तीसरा भी लिख देती हूँ। तीसरा एंगल जो है वो है POQ जो कि एंगल ROS के इक्वल है। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। तो तीन एंगल इक्वल होते ही अब मैं कह सकती हूँ बाय AAA सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए हैं। तो पहले का नाम मैंने POQ रखा, तो अब दूसरे का नाम मुझे सोच समझ के लेना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट किसके करस्पॉन्डिंग है। तो P के इक्वल जो पॉइंट है वो है S। अगर ये P मिडल में है तो यहाँ S मिडल में है, तो P के इक्वल हो गया S। O के इक्वल O है ही क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो लास्ट में आ जाएगा हमारे पास R। तो POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। तो इस तरह से ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये है एग्जाम्पल 1। अब हम आते हैं सेकंड एग्जाम्पल में। इसमें हमें कोई सिमिलैरिटी करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन सिर्फ फिगर ऑब्जर्व करने हैं और फिर एक एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल P। लेकिन एंगल तभी इक्वल होंगे जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे, यानी हमें सिमिलैरिटी तो अप्लाई करनी ही है। अब कौन से क्राइटेरिया से हमारी सिमिलैरिटी हो सकती है? क्योंकि हमें यहाँ साइड्स के रेशोज़ दिए गए हैं तो SSS सिमिलैरिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन सी साइड्स के रेशो इक्वल हैं। तो यहाँ अगर मैंने सबसे पहले BC लिया तो उसका रेशो मैं PQ के साथ लेने वाली हूँ जो कि है 6/12 यानी कि 1/2। दूसरा रेशो मैं AB का ले रही हूँ RQ के साथ 3.8 डिवाइडेड बाई 7.6, डेसिमल रिमूव हो जाएंगे। 38 का डबल होता है 76 यानी कि 1/2 रेशो इसका भी हो गया। और तीसरा रेशो जो हमें मिल रहा है वो है AC और PR का। एक की लेंथ है 3√3, दूसरे की है 6√3। √3 से √3 कैंसिल, 3 और 6 को कैंसिल किया 1/2, यानी हमारे तीनों रेशोज़ इक्वल आ चुके हैं। और जैसे ही हमारे तीनों रेशोज़ इक्वल हुए SSS सिमिलैरिटी से हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं। तो मैं कैसे लिखूँगी? एज BC अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AB अपॉन RQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब नेमिंग ध्यान से करनी है। अगर इसका नाम ABC है तो उसका क्या नाम बनेगा? तो जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया है, A के इक्वल पॉइंट कौन सा है, कैसे ढूंढेंगे? देखिए AB और AC इस साइड पे जो दोनों हैं इनका कॉमन पॉइंट A है, और इसके नीचे जो RQ और PR हैं उनका कॉमन पॉइंट R है। तो A जो है उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट R हो गया। अब B का ढूंढते हैं। तो BC और AB में कॉमन B है
और उसके नीचे जो पी क्यू और आर क्यू है उनमें कॉमन क्यू है, तो इसका मतलब बी का कॉमन पॉइंट क्यू हो गया। इसका मतलब सी का कॉमन पॉइंट है पी, सी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट है पी। कौन सी सिमिलैरिटी हुई वो हमें मेंशन करना ज़रूरी है, तो बाय एस 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 सिमिलैरिटी, एस 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 सिमिलैरिटी से हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं। तो एंगल P जो है वो एक्चुअली एंगल C के इक्वल आएगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल जो होते हैं वो इक्वी एंगुलर होते हैं, ये बात हमें यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। अब P के इक्वल C है, C तो हमें पता नहीं है, तो हमें पहले एंगल C कैलकुलेट करना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। वो कैसे, 180 में से हम 80 और 60 का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 180 माइनस 140, यानी हमारा एंगल P जो है, क्योंकि एंगल C 40 डिग्री का आया इसलिए एंगल P भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का। तो इस तरह पूछा तो उन्होंने एंगल P था, पर हमें पहले सिमिलैरिटी अप्लाई करनी पड़ी और फिर हमने एंगल P कैलकुलेट किया। अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमें एक्चुअली एक फिगर दिया है जिसमें हमें दो एंगल्स इक्वल करने हैं, ए के इक्वल C बताना है और B के इक्वल D बताना है। इसका मतलब हमें ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, क्योंकि ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो वो इक्वी एंगुलर भी होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, या तो रेशोज़ या एंगल तो उन्होंने हमसे पूछे हैं। क्या उन्होंने हमें रेशो दिए हैं, पर थोड़ा इनडायरेक्ट वे में। उन्होंने हमें क्या दिया है, OA डॉट OB इज इक्वल्स टू OC डॉट OD। तो ये जो चीज़ दी है प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसे मैं रेशोज़ में कन्वर्ट करूँगी। वो कैसे, देखिए ध्यान से, OA को मैंने अगर इधर रखा तो OB को ले जाके मुझे उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उधर से दो में से एक साइड इसके नीचे लानी है। अब लानी किस हिसाब से है, ध्यान से देखिएगा कैसे लाते हैं। एक ट्राइंगल AOD है और दूसरा ट्राइंगल BOC है। तो आपने सिमिलैरिटी में हमेशा देखा होगा, एक ट्राइंगल की साइड्स ऊपर होती हैं, दूसरे की नीचे होती हैं। तो AOD की साइड्स मुझे ऊपर चाहिए, इसका मतलब मुझे OA और OD ऊपर की तरफ चाहिए। तो इस तरफ OD को मैं यहीं छोड़ के रखूँगी और यहाँ जो OC है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे ले जाएंगे और यहाँ जो OB है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इधर ले आएंगे। तो ये रिज़ल्ट जो है, मैंने इस रिज़ल्ट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया। ये कन्वर्जन हम सिमिलैरिटी में काम में लेने वाले हैं। सिमिलर किसको करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ ट्राइंगल AOD और जो दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं वो है ट्राइंगल BOC। दोनों में ये रेशो इक्वल आ चुका है, OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB फ्रॉम इक्वेशन 1। अब एक रेशो तो इक्वल आ गया, तीसरे रेशो का हमें पता नहीं है, इसका मतलब हमें एंगल चाहिए, और अगर एंगल चाहिए तो वो इंक्लूडेड चाहिए। तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, इस ट्राइंगल का एंगल हो, इस ट्राइंगल का एंगल हो, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। तो मैं कैसे लिखने वाली हूँ, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC। रीज़न है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया बन गया, बाय SAS सिमिलैरिटी हमारे ट्राइंगल AOD सिमिलर है किस ट्राइंगल के, अब दूसरे का नाम हमें ध्यान से करना है। O की पोजीशन पे तो O ही आने वाला है, यानी मिडिल में तो O ही आएगा। A के इक्वल कौन सा पॉइंट है, C, और D के इक्वल कौन सा पॉइंट है, B। तो ट्राइंगल AOD सिमिलर टू ट्राइंगल BOC, और जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हुए एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो इसका एंगल A इसके एंगल C के इक्वल है और इसका एंगल D इसके एंगल B के इक्वल है। रीज़न है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इस तरह से हमें कुछ भी चीज़ करनी हो तो हमें सिमिलैरिटी पहले अप्लाई करनी पड़ेगी, सिमिलैरिटी के बाद हम चीज़ों को इक्वल कर सकते हैं। सॉल्व करने जा रही हूँ एग्जाम्पल 4 आप लोगों के लिए। इसमें क्या कहा गया है कि एक गर्ल है 90 सेंटीमीटर हाइट की, तो वो जो गर्ल है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ CD,
और ये एक लैम्प पोस्ट से चलना शुरू कर रही है और लैम्प पोस्ट हमने अज्यूम किया है AB। तो जो लैम्प पोस्ट की हाइट है वो है 3.6 मीटर और गर्ल क्योंकि 90 सेंटीमीटर है तो हमें यूनिट सेम रखनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैं 90 सेंटीमीटर को भी मीटर्स में कन्वर्ट कर लूँगी। तो कितना हो जाएगा 90/100 यानी कि 0.9 मीटर। तो गर्ल की हाइट 0.9 मीटर है। ये तब है जब वो यहाँ से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है। आफ्टर 4 सेकेंड चल के वो BD डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है। अब जो उसकी शेडो बनेगी वो होगी DE। तो हमें इसकी शेडो कैलकुलेट करनी है, यानी हमें DE लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो क्या क्या लिया हमने, लेट AB इज लैम्प पोस्ट एंड CD इज गर्ल आफ्टर वॉकिंग 4 सेकेंड्स। तो सबसे पहले हम BD डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि वो गर्ल जो है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रही है और 4 सेकेंड वो चल चुकी है। इसका मतलब उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की वो है 4.8 मीटर, यानी ये जो BD है हमारे पास 4.8 मीटर है। DE उसकी शेडो है जिसको मैंने x अज्यूम कर लिया, तो मुझे x कैलकुलेट करना है। अब ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मुझे ट्रायंगल सिमिलर करने पड़ेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, एक है पूरा बड़ा ट्रायंगल ABE और दूसरा है छोटा ट्रायंगल CDE। कैसे सिमिलर हैं ये ट्रायंगल, क्योंकि दोनों ही एंगल E को शेयर कर रहे हैं, एंगल E इज कॉमन। और जो दूसरा एंगल है वो ये कि कोई भी जो खड़ा होता है ज़मीन पे वर्टिकल होता है, स्ट्रेट होता है, इसलिए लैम्प पोस्ट भी 90 डिग्री पे खड़ा है और ये लड़की जो है ये भी 90 डिग्री पे ही खड़ी है। तो ये जो दोनों एंगल हैं, एंगल ABD एंड एंगल CDE 90 डिग्री ईच। दो एंगल इक्वल होते ही बाय AA सिमिलैरिटी हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE, और जैसे ही हमारे ट्रायंगल सिमिलर हुए उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो मैं साइड्स के रेशो लेने वाली हूँ, तो एक होगा AB, तो अगर इसमें से AB लिया तो इसमें से CD आ जाएगा। इसमें से मैंने लिया पूरी लेंथ लेनी है मुझे इसकी BE, तो मैं पूरी BE ले लेती हूँ, और अगर इसकी मैंने BE ली है तो इसकी मुझे DE लेनी पड़ेगी। तीसरा जो रेशो है जो AE का है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये जो लेंथ है इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमसे पूछी नहीं गई है, इसलिए हम इन्हें यूज़ में नहीं लेने वाले। तो सिर्फ इतना ही मैं काम में लूँगी। इनके अंदर मैं वैल्यूज़ रिप्लेस करने वाली हूँ। तो AB की जगह मैंने रिप्लेस किया 3.6, CD की जगह रिप्लेस किया 0.9। BE का मतलब है BD प्लस DE, तो वो हो जाएगी 4.8 प्लस x, और उसके नीचे मुझे सिर्फ DE लेना है जो कि x है। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन के तैयार हो गई है और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। डेसिमल्स सेम प्लेस पे है, रिमूव हो जाएंगे। 9 से 36 को कैंसिल किया 4, और फिर मैंने इस x को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब ये इक्वेशन बन के तैयार है। इस x को लाके इधर 4x में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 4.8। सो x इज इक्वल्स टू 4.8 डिवाइडेड बाय 3, यानी x इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर। यानी ये जो गर्ल है इसकी शेडो कितनी हो जाएगी, 1.6 मीटर की हो जाएगी। तो ट्रायंगल सिमिलर करने थे, रेशोज़ लेने थे, उनमें वैल्यूज़ रिप्लेस करनी थी और क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो सिंपल क्वेश्चन था। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं 5th एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में फ़िगर क्वेश्चन में दिया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी फ़िगर अपने आप बनाइएगा, क्योंकि उसमें फ़िगर थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, उसे समझने में आप लोगों को दिक्कत आएगी। इसलिए अच्छा होगा कि हम फ़िगर अपने आप बनाते हैं। उन्होंने हमें कहा है इस क्वेश्चन में कि ABC और PQR दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो मैंने इस तरह से उनके फ़िगर बनाए। एक है ट्रायंगल ABC और दूसरा है ट्रायंगल PQR। ये हमारे फिगर हो गए। अब उन्होंने कहा कि इसमें CM और RN,
CM, इस तरह से मीडियन ड्रॉ करना है। CM एक मीडियन है, यानी ये दोनों लेंथ इक्वल है, और RN एक दूसरा मीडियन है इस ट्राइंगल का, यानी इसमें भी ये दोनों लेंथ आपस में क्या हैं, इक्वल है। तो इस तरह से मैंने ये फिगर ड्रॉ किया। अपने आप बुक में जो दिया हुआ है उसमें थोड़ा घुमा के दिया है, तो कई बार उसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब हमें क्या कहा गया है कि ये जो ऊपर की तरफ आधा ट्राइंगल है और ये जो ऊपर की तरफ आधा ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें इन दोनों को सिमिलर करना है और लास्ट वाले में हमें नीचे के दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। यूज़ हमें ABC और PQR की सिमिलैरिटी ही करनी है, तो पहले हम उसकी सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो क्या पता चला, AB का रेशो PQ के साथ, BC का रेशो QR के साथ और AC का रेशो PR के साथ इक्वल होगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। दूसरे, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो वो इक्वी एंगुलर होते हैं, तो A एंगल जो है वो P के इक्वल है, जो B वाला एंगल है वो Q के इक्वल है और जो C वाला एंगल है वो R के इक्वल है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो ये सिमिलैरिटी से पता चला, और अब मीडियन से क्या पता चलता है वो भी लिख लेते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि जो AB लेंथ है ये वाली, ये इस AM से डबल है, ट्वाइस ऑफ AM। और इसी तरह से ये जो PQ है ये ट्वाइस ऑफ PN है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। लेकिन जिस तरह से ये AB AM की डबल हो सकती है, वैसे ये BM की भी डबल हो सकती है। तो मैं दूसरी तरह से इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि AB इज़ ट्वाइस ऑफ BM। सिमिलरली PQ इज़ ट्वाइस ऑफ QN। तो इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। तो ये 4 इक्वेशंस हैं जो हमने अपने गिवन इन्फॉर्मेशन से ढूंढ ली हैं। अब हम अपने जो रिजल्ट्स है वो लाना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले करते हैं हम फर्स्ट पार्ट में हम जो ट्राइंगल सिमिलर करने जा रहे हैं उनकी चेकिंग करते हैं। तो AMC एंड ट्राइंगल PNR क्या क्या लेने वाले हैं हम। तो जो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है इसमें हमें पता है कि AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के इक्वल है, ये वाली साइड। तो मैं ये दोनों रिजल्ट जो है ये इसमें यहाँ से शुरुआत करने जा रही हूँ कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ये हमें पता चला फ्रॉम इक्वेशन 1। और क्योंकि AB जो है वो ट्वाइस ऑफ AM है और जो PQ है वो ट्वाइस ऑफ PN है, तो हमने उनको उससे रिप्लेस कर दिया। और ये जो रिप्लेसमेंट हमने किया है ये फ्रॉम इक्वेशन 3 किया है। अब क्या हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया कि AM अपॉन PN AC अपॉन PR के इक्वल है। ध्यान से देखिए क्या क्या कर लिया हमने। AM अपॉन PN इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, यानी ये जो ट्राइंगल हमें सिमिलर करने हैं उनका एक एक रेशो हमने इक्वल कर लिया है। तो इंक्लूडेड एंगल हो गया A और P। क्या A और P इक्वल है, बिल्कुल है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमें क्या पता चला, सो ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट जो है यहाँ पे आ गया, इसको हमें लिखना है हेंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं जिसमें हमें एक रेशो इक्वल बताना है। वो रेशो भी हम इसी की हेल्प से इक्वल बताने वाले हैं। कौन सा रेशो इक्वल बताना है हमें, CM और RN, ये जो तीसरी वाली साइड है इसका रेशो AB और PQ से इक्वल होगा। देखते हैं यहाँ पे CM और RN का रेशो मैं ले रही हूँ, यानी इसमें से ये दोनों उठाई हैं तो इसमें से ये दोनों उठाई हैं। इसका रेशो एक्चुअली AC अपॉन PR के इक्वल है क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। ये रिजल्ट आया हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, AC अपॉन PR जो है वो इक्वेशन 1 में पहले ही AB अपॉन PQ के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे क्या चेंज करने जा रही हूँ, AC अपॉन PR की जगह AB अपॉन PQ फ्रॉम इक्वेशन 1।
तो इस तरह से हमारे पास ये सेकेंड रिजल्ट भी आ गया। हेंस प्रूव्ड इसके लिए भी लिखेंगे कि अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इसकी जो तीसरी साइड का रेशो है वो बाकी दोनों साइड्स के रेशो के इक्वल होगा, और क्योंकि वो पहले ही किसी और के इक्वल हैं तो ये रेशो हमारा इसके इक्वल आ गया। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट टू पार्ट। अब थर्ड पार्ट में जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में सिमिलैरिटी अप्लाई की है वैसे ही मुझे थर्ड पार्ट के लिए भी करनी है। तो अब हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट, जिसमें हमें दो सिमिलैरिटी अप्लाई करनी है। वो कौन कौन से ट्राइंगल पे करनी है? CMB एंड RNQ। शुरुआत फिर से हम वहीं से करने वाले हैं, क्योंकि हमें ये जो दोनों छोटे ट्राइंगल सिमिलर करने हैं तो इसमें हमने जो रेशोज़ काम में लिए वो था AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ये हमें कहाँ से मिला? फ्रॉम इक्वेशन 1। और इक्वेशन 4 से हम क्या करेंगे? AB की जगह ट्वाइस ऑफ BM रिप्लेस करने वाले हैं और PQ की जगह ट्वाइस ऑफ QN रिप्लेस करने वाले हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 2 से 2 कैंसिल हो गया। BM अपॉन QN इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ये रिज़ल्ट हमारे सामने बन के तैयार है, यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। रेशोज़ इक्वल आ चुके हैं। अब हमें इंक्लूडेड एंगल इक्वल बताना है, तो इंक्लूडेड एंगल B इंक्लूडेड एंगल Q इक्वल हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या लिखेंगे? एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q फ्रॉम इक्वेशन 2। सो ट्राइंगल क्या क्या नाम हमें यूज़ करने हैं? पहले का है CMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ बाय कौन सी सिमिलैरिटी हो गई है? क्योंकि हमने दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल किया है, SAS सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। कौन सी सिमिलैरिटी अप्लाई करनी है वो यहाँ पे ज़रूर लिखा हुआ होना चाहिए। तो SAS सिमिलैरिटी से हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं। सिमिलैरिटी तक ही हमें रिजल्ट निकालना था, तो हमारा काम यहीं पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे भी हमें BM अपॉन C, ये जो CM और RN का रेशो है AB अपॉन PQ के इक्वल करना होता तो वो हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन वो हमने फर्स्ट पार्ट से कर दिया तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं एक्सरसाइज से पहले वाले ये मैंने आज आपको समझा दिए हैं। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो ये सब आपके किए हुए रहेंगे, तो आपको एक्सरसाइज समझने में बहुत आसानी होगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब लोग सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।